जय श्री राम। मंज सहजन ब्रद बहु पावन सरजू नीर। अरे जपै राम धर ध्यान उर सिंदर श्याम सारीर। संत जनों के हित से समूह उस दिन श्री सरजू के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम श्री रघुनाथ जी का ध्यान करते हैं। क्या होता है, जिस दिन चैत मास की नवमी आती है उस दिन संत जन उस सरजू नदी में जाकर पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में इस भगवान का श्याम सुंदर वर्ण को अपने अंदर धारण करके ध्यान करते हैं और उनके नाम का जाप करते हैं। दरा से पारा में मंजन अरुपाना हर पाप कहे वेद पुराना। नदी पुनित आमित है महिमा अति कहे न सकहे सार विमल मति। कहते वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरजू नदी का दर्शन, इस पर स्नान और जलपान पापों को हरता है। सरजू में जो भी आदमी उस जल में नहाता है, वेद पुराण कहते हैं कि सरयू नदी के दर्शन और स्पर्श बोलते हैं कि स्नान करना, उसमें शरीर को उस जल ने छू लिया। और जलपान बोलते पीना जल को, जो जल को पी लेता है तो उसके पाप रहित और नदी में बड़ी पवित्र है। इसकी महिमा अनंत है, जिसके विमल बुद्धि वाले सरस्वती जी भी कह सकती हैं। तो जल जब कभी भी हम गंगा स्नान में नहाए तो वेद पुराण कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वेद पुराण कह रहा है कि जब जल का स्पर्श करना, स्पर्श बोलते हैं कि जल में जब हम गए नहाने के लिए तो हमारे शरीर ने जल को स्पर्श कर लिया। और दूसरा कह रहा है कि जल पान भी करना चाहिए, माने स्नान भी और जल को पीना भी चाहिए, तब हमारे पाप रहित होंगे। अब नहा तो आए ऊपर से और अंदर से जल न पिया तो पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है। बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सोहावनी लोक समत विधि अतः पावनी। अरे चार खाने जग जीव अपारा अवध तजऊ तय नहीं संसारा। सब विधि पूरी मनोरही जानी सकल विद सिद्ध मंगल खानी। विमल कथा की नो आरंबा सुनत नहीं काम मद दम्बा। कहते ये शोभायान अयोध्यापुरी है, शोभायान अयोध्यापुरी है, श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज और इस वेद और उदिज और जरायु चार खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इसमें जो कोई भी अयोध्या में शरीर छोड़ता है वे फिर संसार में नहीं आता। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम निवास करता है। जो अयोध्या में जाएगा और उसकी मृत्यु वहाँ पर हो जाएगी। इन चारों चीज़ों की भी अंडज, पिंडज, उदज और जरायु और ये चार खाने के जो जीव हैं ये भी यहाँ पर जो जीव हैं और मानव पांच। तो जो भी जाकर अयोध्या में उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो दोबारा जन्म नहीं लेगा, मृत्यु के चक्कर से छूट जाएगा, भगवान के परम धाम में निवास करता है। फिर सब विधि पूरी मनोहर जानी सकल शिव पद मंगल खानी। विमल कथा कर कीनो आरंबा सुनत नाहे कामई मद दम्बा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर और सब सिद्धियों को देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इसे निर्मल कथा का आरंभ किया है, जिसके सुनने से काम मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाता है रामायण के सुनने से? काम क्रोध लोभ मद दंभ नष्ट हो जाते हैं। ये जो है ये पाप रहित है, ये पांच चीजें हैं। राम चरत मानस ही नामा सुनत सर्वन पाही विश्रामा। मन कर विष अनंत बल जा रही होए सुखी जे एसर परही। कहते इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है और मन रूपी हाथी विष
रूपी दानव नल में जल रहा है वे यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाता है। जो रामचरितमानस इन कानों से सुनते हैं तो उनको शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विष रूपी दानव नल जल रहा है। इसके सुनने से जो विष है मनुष्य के शरीर में, मन रूपी हाथी, मन क्या है? एक हाथी का रूप है। मन चंचल है, चतुर है, चालाक है, ये भी चलता है भगवान की रामचरितमानस सुनने से, और सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाता है। रामचरितमानस मुनि भावन बिचरऊ सांब सुहावन पावन। अरे त्रिविधि दोष दुख दरुदा नवै कले कुचाल कुल कले सुनास वन। कहते रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इसी सुहावने और पवित्र मन से शिवाजी ने रचने की तीनों प्रकार के दोष दुख और दरिद्रता को दूर, कलयुग के कुचालों और सब पापों को नाश करने वाली है। शिवाजी ने इसकी रचना की। किसने की इसकी रचना? शिवाजी ने। पवित्र मन से शिवाजी ने इसकी रचना की। ये दुख और दरिद्रता को दूर करने वाली है, कलयुग के पापों को हरने वाली है। रचहु महेश निज मानस राखा पाए सुसम शिव मन है भाषा। तात राम चारत है मानस बरधरहु नाम ही है हरिहारस हर। कहते श्री महादेव जी ने इसकी रचना कर अपने मन में रखा था और सु अवसर पाकर पार्वती जी से कहा कि इसी से शिवाजी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। राम और एक रामचरितमानस, इसका मतलब होता है कि दो चरित्र चल रहा है, एक भगवान का चरित्र और एक रामचरित और राम। कहूँ कथा सो सुकत सुहाई सादर सुन सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जन जो आदरपूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जय श्री राम।